लगा दूंगा, अकेले आग लगाऊंगा साले को। नहीं चाहिए नौकरी और रोजगार, कुछ नहीं चाहिए। खतरनाक केमिकल हो है तो एक समझ में उतर ना बात का करे। उनके रोजगार हम मन के नहीं चाहिए, वो अपन रोजगार अपने घरे धरे रहा। आगे चल के बच्चन का भविष्य खराब हो जाएगा। नल में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, इथेनॉल का कंपनी बंद करवा दो भैया। ऊपर से देखिए तो दसिया बाकी गांव जैसा ही लगता है। हरे खेत, मिट्टी के घर, धुएं की एक पतली लकीर जो सुबह चाय की आंच से उठती है। लेकिन एक धुआं और भी है यहाँ, जो अभी उठा नहीं है पर उठने वाला है, और उसी की परछाई में दसिया अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। ये कहानी है एक फैक्ट्री की, एक वादे की और एक गांव की जो कहता है उसे धोखा दिया गया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश का एक गांव दसिया चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एथेनॉल का यहाँ पर नया नवेला प्लांट लगने जा रहा है। नितिन गडकरी की E20 नीति के तहत देश में लगातार इस तरीके के प्लांट लग रहे हैं। लेकिन ये प्लांट चर्चा का विषय क्यों है? ये चर्चा का विषय इसलिए है कि जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं दसिया के, उन लोगों का आरोप है कि ये प्लांट उनसे झूठ बोलकर लगाया गया है। झूठ बोला गया है साहब कि यहाँ पर एक मैदा की फैक्ट्री या बियर की फैक्ट्री या प्रोसेस फूड की फैक्ट्री लगाई जाएगी, ऐसा उन लोगों से वादा किया गया था, और रातों रात यहाँ पर ये एथेनॉल का प्लांट लगा दिया गया। लेकिन ये गुमराह करके किसानों को ये जमीन लिया गया। जैसे सर ये आए वहाँ से गोरखपुर से आए, कुछ दलाल के माध्यम से यहाँ जमीन रिक्वायर किए, करीब 22.8 हेक्टेयर भूमि, करीब 68 बीघा करीब हो गया। और कुछ जमीनें जो बैनामा भी नहीं हुआ है उसको भी कब्जा करके बाउंड्री कर लिए हैं। कुछ जमीन ग्राम पंचायत की जमीनें भी कब्जा किए हैं प्रधान के सहमति से। अब यहाँ जनता को गुमराह किए कि यहाँ पे हम फैक्ट्री डालें, लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे अभी तक जब से फैक्ट्री बन रहा है, जब तक आधा 40% काम हो चुके हैं, यहाँ की लोकल किसी को ये रोजगार नहीं दिए अभी तक। और सारे बिहार के लोग काम कर रहे हैं। सारे बिहार झारखंड के लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद ये कहें कि हम बियर की फैक्ट्री डालेंगे, बियर की फैक्ट्री ना डालते हुए एथेनॉल की फैक्ट्री डालें। एथेनॉल बहुत ज्वलनशील होता है और ये रेड जोन कैटेगरी में आता है। सारे पर जितने भी एनओसी हर विभाग से लिए, सारे पैसे के दम पे एनओसी लिए हैं। 200 मीटर की दूरी पे स्कूल है, 300 मीटर के दूरी पे गांव है, 3 किलोमीटर के एरिया में सैकड़ों गांव है। अब बताइए कि हर जिले में एक इंडस्ट्री एरिया होता है, जैसे हमारे बस्ती जिले में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, वो वहाँ उनको डालना चाहिए था। किसके बेस पे कौन जिलाधिकारी ने परमिशन दे दिया कि इतने बड़े प्लांट को यहाँ पे घनी आबादी में डाल रहे हैं? उससे पहले बाउंड्री वाल बन रहा था, एक लड़का वहाँ गड्ढे में उनके डूब के मर गया। इससे पहले भी एक लोग मतलब वहाँ पे मर गए। तो ये जानकारी आपको कैसे मिली? ये जानकारी ग्राम आम क्षेत्र के वासियों से मिला है और लोग गए भी थे। तो अब जैसे ये जो प्लांट लग रहा है, तो मैं देख रहा था बोर्ड वहाँ पे लिखा है कि 2 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता रहेगी। तो कुछ बताया है शासन प्रशासन ने कि इतना पानी कहाँ से देंगे इनको? सर जैसे 2 लाख लीटर मतलब लीटर की प्लांट की क्षमता है, उस पे कागज में अपने इसी की रिपोर्ट में दिए हैं। और करीब 8 से 16 लाख लीटर पर डे इन्हें पानी चाहिए। तो भूजल CWNC NOC उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप इतना जल स्रोत हम नहीं दे सकते पानी। तो उन्होंने कुछ गलत तथ्यों पे आधार पे कुछ नदी दिखाए हैं, दर्शाए हैं कि यहाँ से हम पानी लेंगे। ECI मिला है, आया है वो सर्टिफिकेट ECI का? जी सर्टिफिकेट आया है। उस पे हम काफी लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और 1-2 RTI भी लगाए इस संबंध में। जल्दी सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम NGT कोर्ट में इनका मामला दाखिल लेके जाएंगे। इसमें ये दिखाया गया है कि ये जमीन मतलब कृषि योग्य नहीं है। बताइए, कृषि योग्य नहीं है जमीन? आप दिखाइए कि कृषि योग्य नहीं है। बगल में कृषि, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आसपास तो पूरे, हाँ। लेकिन ये गुमराह करके किसानों को ये जमीन लिया गया कि यहाँ बियर की फैक्ट्री बनाएंगे। तो हम लोग भी सोचे चलो ठीक है, फैक्ट्री बन जाएगी, रोजगार हो जाएगा, एरिया डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन इन्होंने गुमराह करके बियर की फैक्ट्री ना डाल के एथेनॉल की फैक्ट्री बना रहे हैं। नमस्ते दीदी। दिल्ली से आए हैं दीदी? अब मालूम चला कि यहाँ एथेनॉल का प्लांट बन रहा है, आपकी दुकान भी पास ही में है। हाँ। क्या है, पक्ष में है, विपक्ष में है, क्या लग नहीं, रहा है? हम लोग एथेनॉल के विपक्ष में हैं। हाँ, हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री बने। हम लोगों के बच्चे के आने वाले भविष्य में उनके संकट पड़े,
ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या डर लग रहा है दीदी डर आपको? यही लग रहा है कि हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। हाँ, खेती बाड़ी हम लोगों का सब भरभष्ट हो जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कहीं और जाके जमीन ले लेंगे। हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों का यही खेती बाड़ी यही सब हम लोगों का है। आपका जो घर है कितना दूर पड़ता है वहाँ? ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा 100 मीटर लमसम पड़ेगा हमारा घर। खेत 100 मीटर यही सब पड़ेगा। और अभी जैसे पानी का यहाँ पर क्या कैसे पानी पानी का? इस समय भी नहीं निकल रहा है। प्रॉब्लम इसी से अभी से है। और जब ये एथेनॉल फैक्ट्री बन जाएगा तब और प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों का पानी के लिए। तो नहीं, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो भाई यहाँ स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, इस पर ज्यादा हाँ, काम करने की ये सब जरूरत करें, है? ये सब करें, शिक्षा करें, स्वास्थ्य करें, ये सब करें। ये सब तो और जरूरी है पब्लिक के लिए, ये सब तो और जरूरी है। उनके पास पैसा है तो यहाँ बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दें, शिक्षा विभाग में कोई कुछ करवा दें। कोई जरूरी है कि पब्लिक को मारने के लिए एथेनॉल फैक्ट्री लगवाएं? हमने यही सुना था कि ये लिख करके दिया है कि यहाँ 5 किलोमीटर के अंदर कोई इस दायरे में गांव नहीं है। अच्छा, लोग ऐसा बताया लोगों गया। से सुना कि ये 5 किलोमीटर के दायरे में गांव नहीं है। अब फैक्ट्री जहाँ लग रही है 100 मीटर की दूरी पर घर है। तो बताइए वो सही है कि ये सही है, क्या सही माना जाए? तो ऐसा धोखा करके अगर काम किया जाता है तो इसका विरोध होगा ही करेगा। आज जो दिखाई दे रहा है बताइए, 4 घंटे में खेत सींच लिया जाता था, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा लगता था। अब आज 9 घंटा 8 घंटा पानी जब चलता तो 1 बीघा खेत बनता, तब धान की रोपाई हो पाती। चाय पीजिए। चाय नहीं पिए? चाय नहीं, चाय क्यों नहीं पिए? चाय नहीं पीते हैं आप? नहीं पीते तो हैं लेकिन पिएंगे नहीं, तो आप पुड़िया खाएं। अच्छा, कोई बात नहीं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, कोई कौम का आदमी है वो यही कहेगा यहाँ सब एक हैं इस मामले में। हाँ, इस मामले में हम आपस में रोल लड़ेंगे, तीसरे के लिए हम एक हैं। तीसरे के लिए हम एक हैं, आपस में हम डेली लड़ेंगे। वाह, यही खूबसूरती है इस देश की। ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हमारा इस देश का लोगों का रक्षा करने का हक है। इसको शासन प्रशासन कोई रोक नहीं सकता है। ये बताए, अभी उस दिन बीच में एक दिन बैठक हुआ था जब हम लोग डीएम महोदय को ज्ञापन दिए हैं, तो एसडीएम को भेज करके उन्होंने लोगों का राय जानना चाहा। तो उसमें आए एसडीएम साहब, तो ये गए, मालिक भी गए। इन्होंने बताया कि हम भाई एथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम लोग को खिलाफ है एथेनॉल से ही, हमें एथेनॉल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए इसका? एथेनॉल का देखिए जहाँ जहाँ लगा है लोग विरोध कर रहे हैं, लोग वहाँ के परेशान हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, काफ़ी लोगों को आँखें जलन में हो रहा है, हार्ट अटैक परेशानियाँ बढ़ रही है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत जो प्रधान है वर्तमान में, उन्होंने ये धोखा दिया पूरे क्षेत्रवासियों के साथ। हाँ, धोखा किया है। और जो बगैर किसी को सूचना दिए, बगैर कोई बैठक कराए एनओसी दे दिया गया। और सबके एनओसी में तो सबकी सहमति होनी चाहिए थी ना ग्रामीणों की। कोई बैठक नहीं कराया गया, न किसी से कोई राय लिया गया। ये कंपनी मालिक से मिल करके और पूरा एनओसी दे दिया गया, दस्तखत कर दिए पैसा लेकर के। हाँ, जनता को गुमराह करके। जो किसान मिलता गया, जिस बात पे वो राजी होता गया, उस पे वो सम्मिलित करते, लेकिन एथेनॉल नहीं बताया गया। पॉल्यूशन से संबंधित, जल से संबंधित हमारे किसी भी किसान को ये सूचना नहीं थी जमीन लेते समय कि हमें इन सभी हानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बच्चा पैदा होगा, अब सोचिए ये जो पॉल्यूशन उठेगा, प्रेगनेंसी महिला जब उस श्वास को लेगी, बच्चा कुपोषण का शिकार होगा। वृद्ध व्यक्ति जो हमारे गांव में हैं, वो श्वास की वजह से उनको समस्या होगी। पानी हमारा सरकार नल लगवा रही है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जल बोर नहीं करने देती है। हमें प्रशासन को 4-4 लाख रुपए घूस देने पड़ते हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि जैसे जो इथेनॉल है भाई, ये तो प्रदूषण के लिए बहुत बढ़िया होता है, अगर ये फ्यूल आएगा तो जो है प्रदूषण जहाँ लगा हुआ आप देख लीजिए ना। डीएम सुनने को तैयार नहीं है, क्षेत्रीय अधिकारी उस तरीके से सक्रिय नहीं हो रहे हैं। जनता अपने आने वाले दिनों को सोचते हुए मतलब भयभीत है। हम अब सोचिए हम करें तो करें क्या, या तो हम रोज मरे या तो एक बार मरे। हर गांव में एक शख्स होता है जिसकी मुहर के बिना कुछ नहीं होता। दसिया में वो शख्स हैं गांव के प्रधान, और आज यही मुहर सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। गांव वाले कहते हैं कि उन्हीं के दस्तखत से जमीन ली गई, उन्हीं के भरोसे पर धोखा हुआ। हमने यही सवाल लेकर प्रधान का दरवाजा खटखटाया।
मैं साहब हुआ तुषार नाम है मेरा, दिल्ली से पहुंचे हम लोग यहाँ दसिया को ही कवर करने आए हैं। काफ़ी चर्चा में आ चुका है आपका दसिया इस वक्त जी। काफ़ी रोष भी हो रहा है लोगों के बीच में, काफ़ी रोष है इसको लेकर, प्लांट को लेकर के जी। और तमाम, मैं एकदम सीधी बात कहूँ तो आप पर भी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं लोग। तो लगाने को तो सबका जो है अपना अपना वो है लगाने के लिए। तो मैं आपका एक स्टैंड जानना चाहता हूँ कि इस प्लांट को लेकर के, जो यहाँ के आप प्रधान हैं, तो आपका क्या स्टैंड है? आप इस प्लांट को किस तरीके से देखते हैं? सर, प्लांट बन रहा जो अभी जो हम सुन रहे हैं अनीता इंडस्ट्रियल के नाम से बन रहा है। अनीता इंडस्ट्रियल के नाम से पूरा बैनामा हुआ है यहाँ पे। अनीता इंडस्ट्रियल के नाम से बैनामेदार जो आज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, यही लोग हैं जो बैनामा करवाए हैं इंडस्ट्रियल के नाम से। अब उनका कुछ लेन देन में आपसी मामला था, इसकी वजह से वो लोग जो है अब उसके खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ है अनर्गल जो है ये व्यापक हड़ताल या वो बना रहे हैं, यही है संदेह। बाकी उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कुछ यहाँ पे लोकल मीडिया वाले जो है वो अपना जो है रोटी सेकने के लिए जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है इस चीज़ को उत्पन्न कर रहे हैं, बस यही बात। तो आप प्लांट के जो है, जो बन रहा है एथेनॉल का प्लांट, आप उसके समर्थन में हैं? आप उसको समर्थन दे रहे हैं? समर्थन में तो मैं ये हूँ कि विकास कार्य अगर हो रहा है, विकास कार्य अगर देखा जाए तो ठीक है, और अगर उससे नुकसान है, कोई वैज्ञानिक सरकार उसमें कुछ वक्तव्य कर रहा है तो जो है खराब होगा। और अगर विकास के लिए हो रहा है कि हमारे यहाँ 1000-2000 मजदूर जो है काम करेंगे, क्वार्टर बिक रहा है, राशन बिक रहा है, सब्जी बिक रही है, तो इस हिसाब से हमारा गांव में वो विकास का एक रास्ता है। उसने तो 10 पेज का जो है पेपर दे दिया है, सबको सूचना दे दिया है, उसमें लिखा हुआ है। और ये जो बैनामेदार थे वो 28 एकड़ ज़मीन दिए हैं, तब वो आज तक 3 साल से वो बना रहा फैक्ट्री, तो क्यों नहीं इस चीज़ को पूछे? और जब बैनामा किए तो क्यों नहीं पूछे कि आप इसमें जहर बनाओगे, माहौर बनाओगे, क्या चीज़ बना रहे हो? भाई उसका भी तो अधिकार था पूछने का ना। अब आज जब बन करके उसमें 75% जो है यूज हो गया, भारत सरकार का पैसा लग गया, तो आप लोग गोलबंदी करवा रहे हैं। एक स्कूल के आसपास 40-50 मीटर के इर्द गिर्द में क्या इस तरीके का एथेनॉल जैसा बनाने वाला कोई कारखाना या बनाने जैसी वाली कोई फैक्ट्री होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? इसके विषय में साहब जो एनओसी दिया है, इससे अगर नुकसान होता है, मतलब एनओसी का नहीं, मैं आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूं। व्यक्तिगत कर रहा हूँ, उसके विषय मुझे इतना जानकारी नहीं है कि उससे इतना ज़्यादा प्रदूषण होगा कि वहाँ के बच्चे जो है वो बीमार हो जाएंगे, या वहाँ की जनता बीमार हो जाएगी, या सूखा पड़ जाएगा। इसके संबंध में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। इसका जवाब जिसने एनओसी दिया हुआ है, कमिश्नर, कलेक्टर और राज्य सरकार गृह मंत्रालय से पास हुआ है वो नक्शा, ये जवाबदेही उनकी है। एक व्यक्ति मैं मान के चलता हूँ गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ तमाम गांव के गांव बोल रहे हैं कि ये जब प्लांट लग रहा था तब हमें इस चीज़ के अंधेरे में रखा गया कि यहाँ पर एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी। हमें बताया गया कि यहाँ पर बियर की फैक्ट्री लगेगी, मैदा की फैक्ट्री लगेगी या सरिया की फैक्ट्री लगेगी। एथेनॉल का हम लोगों को नहीं मालूम था। अगर हमें एथेनॉल का शुरू से पता रहता तो हम कभी सहमत ही नहीं होते कि इस तरीके से ज़मीन यहाँ पर दी जाए। ऐसा है साहब कि उसने जितना भी बैनामा लिया है वो सब जो है अनीता इंडस्ट्रियल के नाम से लिया है, ना कि इथेनॉल, ना जो है शराब, ना और कोई चीज़ के विषय में कोई वो नहीं किया। उसने सिर्फ अनीता इंडस्ट्रियल के नाम से लिखा है। आज भी जो है अनीता इंडस्ट्रियल, अब इथेनॉल लिखा हुआ है। तो आपको भी संज्ञान में नहीं था ये पहले? नहीं, ये किसी को नहीं मालूम था। तो अगर आपको भी संज्ञान में नहीं था तब तो फिर आपको गांव वालों के साथ मुझे लगता है इस वक्त खड़ा होने की जरूरत है। नहीं खड़ा तो मैं खड़ा तो गांव के भी तरफ से ही हूँ, लेकिन कहना ये है 2013 में यहाँ एक गांव सभा में एक राम कथा चल रहा था। बहुत बड़ा रामायणी आया था, 4-6 हज़ार लोग यहाँ पे जनता जो है कथा सुन रही थी। उसमें कुछ गांव के शराबी पी करके झगड़ा फौजदारी कर दिए। गांव का प्रधान उस समय भी मैं था, 15 साल हो गया मुझे प्रधानी यहाँ पे। उस समय मारपीट जब हुआ, मैं उस झगड़े में नहीं था। एक भी बच्चा कोई गांव का नहीं कह सकता। और उसमें यही नेता लोग अपनी पावर पहचान से लेकर के, चूंकि मैं वर्तमान में प्रधान था, मुझे मुलजिम बना दिया गया। और जिसने मारपीट किया था वही जो आज एथेनॉल का विरोध कर रहे हैं,
उसी में वो लोग मुलजिम थे। 20 लोग जेल गए और सजा मुझे सिर्फ हुआ। तो आज कोई घटना घट जाती है, आज आप आंदोलन कर रहे हैं, कहीं गोली चल गई, कोई फायर कर दिया, कोई कुछ हो गया, मर्डर हो गया, तो मुखिया के नाते पहला मुलजिम तो मैं बनूंगा ना। तो मैं कैसे दे दूं इनका साथ? चलूं मैं फिर मुलजिम बनने के लिए? तो जब आपको जानकारी हुई कि यहाँ एथेनॉल बन रहा है तो आपने क्या सवाल नहीं उठाए जाकर के फैक्ट्री मालिकों से या फिर एथेनॉल के प्लांट वालों से कि आप लोगों ने ये चीज़ पहले से क्यों नहीं बताई कि यहाँ एथेनॉल बनने जा रहा है? आपके तो संज्ञान में शुरुआत पहले दिन से होना चाहिए था। आपके गांव में ये सब चीज़ हो रही है। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि हमने अनीता इंडस्ट्रियल के नाम से बैनामा सारे लिखा है। एथेनॉल का हमारे पास कोई जानकारी नहीं। एथेनॉल की जानकारी हमें अभी मिली है जब ये लोग धरना प्रदर्शन किए, या 2-4 व्यक्ति हमारे पास आए थे दस्तखत कराने के लिए, और हमने दस्तखत नहीं किया था, तब हमको जानकारी हुई। तो आपको ये धोखाधड़ी लगती है कि नहीं? किस चीज़ का? कि ये धोखाधड़ी हुई कि नहीं, कि पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि कंपनी? अब ये तो कंपनी वाला बता पाएगा, क्योंकि कंपनी आज नहीं, कह रहा हमको। कंपनी वाले से तो सवाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं आपसे प्रधान होने के नाते मतलब आपको क्या लगता है कि ये क्या एक धोखे की स्थिति या फिर भ्रम में रखने की स्थिति थी या नहीं थी? अब ये तो बैनामेदार ही बता पाएंगे कि मुझे क्या कहा गया था बिस्कुट फैक्ट्री खोलने के लिए, कि चावल फैक्ट्री खोलने के लिए, कि एथेनॉल बनाने के लिए। वो लोग बना मैदा की फैक्ट्री बोलने। अब वो लोग वही बता सकते हैं जिन्होंने बैनामा किया था, उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। गांव या एथेनॉल प्लांट में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े, किसे चुनेंगे? गांव चुनेंगे, एथेनॉल प्लांट चुनेंगे? नहीं, गांव को ही चुनूंगा। अगर पर्सनल मेरी बात रही तो मैं गांव को ही चुनूंगा। एथेनॉल को कहाँ चुनने जाऊंगा? उसमें मुझे क्या लेना देना। फैक्ट्री की दीवार से कुछ कदम की दूरी पर एक और दीवार है जिस पर लिखा है सरकारी विद्यालय। यहाँ हर सुबह घंटी बजती है, बच्चे कतार में खड़े होते हैं, लेकिन अब उस घंटे की आवाज़ में एक और आवाज़ भी खुल गई है, मशीनों की, निर्माण की, एक अनजान डर की। हमने पूछा इस बदलते माहौल में यहाँ के टीचर्स और यहाँ के बच्चे क्या महसूस करते हैं। पता है क्या बन रहा है पीछे? विधान क्या है? केमिकल। मैम, आपको कब संज्ञान में आया कि यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है? सर अभी हमें तो 10-20 दिनों से जाके जो बोर्ड लगा है यहाँ पे, बोर्ड से फिर गांव के बच्चे स्कूल में आते हैं, बोले मैम यहाँ फैक्ट्री लग रही है, हम लोग को यहाँ से बहुत हानिकारक चीज़ें प्राप्त होंगी, जो हम लोग भोजन प्राप्त करेंगे वो भी हमारे लिए हानिकारक रहेगा, जो जल हम पिएंगे वो भी प्रदूषित रहेगा, यहाँ का वायु भी प्रदूषित रहेगा, इसमें सांस लेना भी मुश्किल रहेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक, बच्चों के लिए क्या सभी के लिए हानिकारक है, इसमें तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। भैया फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। आपको मैम चिंता होती है कल का भविष्य सोचकर? बहुत चिंता होती है। बच्चे मेरे लिए ये समझ लीजिए जैसे मेरे बच्चे, ये मेरे स्कूल के मेरे ही बच्चे हैं, ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं तो स्कूल के जो बच्चे आते हैं या दूसरे बच्चे, ये सब मेरे ही बच्चे हैं। इन ननिहालों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा सर, इसलिए फैक्ट्री बंद होनी ही चाहिए। अब जिम्मेदारी कौन लेगा ये आप लोग खुद से तय करिए। डीएम जिम्मेदार है, एसडीएम जिम्मेदार है, ये फैक्ट्री के मालिक जिम्मेदार हैं, या जो भी तमाम संबंधित अधिकारी हैं, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है, जो भी जिम्मेदार है वो भाई वो जिम्मेदारी ले कि अगर कल को ये जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं महज 40-50 मीटर दूर इस एथेनॉल फैक्ट्री से, इन्हें अगर कल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इसमें से किसी बच्चे की आंखें खराब हो जाती हैं, या जितने बच्चे हैं इनमें से किसी को सांस की संबंधी कोई दिक्कत हो जाती है, लंग्स को, फेफड़ों को कोई नुकसान पहुंच जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी आप लोग आपस में अपना बात करिए, लेकिन तय करिए। अभी जो आप देख रहे हैं स्कूल के प्रांगण के पीछे से, ये 40-50 मीटर दूर जो महज ये एथेनॉल का प्लांट है। सोचिए कि एकदम जद में ये स्कूल खड़ा हुआ है, सरकारी स्कूल। मतलब सरकारी स्कूल को सरकार ने एकदम राम के भरोसे छोड़ दिया है कि जिए मरिए आप अपना देखिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं कोई सीनियर क्लासेस के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, पहली से 5वीं क्लास के छोटे बच्चे, 5 साल के, 6 साल के, 4 साल के, 3 साल के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इतने मासूम, इतने छोटे बच्चे, कल को अगर इनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? आप तो हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम जिम्मेदारी नहीं है इसके। सीधे फिर आप सारा ठीकरा फोड़ देंगे फैक्ट्री के मालिक पर। लेकिन इसको परमिशन किसने दी यहाँ पर खड़ा करने की, इतने बड़ी फैक्ट्री को, एथेनॉल की, वो भी झूठ बोलकर? जैसा गाँव वाले बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि झूठ बोला गया है, मैदा की फैक्ट्री और बियर की फैक्ट्री बोलकर एथेनॉल की फैक्ट्री लगा दी गई है। ये डर लगता है कि हमारी पढ़ाई बंद हो सकती है, हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा शहर वगैरह में, और उससे पेरेंट्स के पास मनी नहीं है, फाइनेंशियल कुछ भी है, तो हम वहाँ पर भी नहीं जा सकते हैं।
हाय व्हाट्स योर गुड नेम? दीपिका सिंह। दीपिका। अच्छा दीपिका, आपको पता है क्या लग रहा है स्कूल के पीछे एक प्लांट लग रहा है? व्हाट इज दैट? एथनॉल फैक्ट्री। एथनॉल फैक्ट्री। सो शुड इट बी देयर और नॉट? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था यहाँ पे? नहीं, क्यों लगता है नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ये गांव क्षेत्र है और गांव में ये सब चीज़ें लगनी नहीं चाहिए। गांव में बहुत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है और ये सब चीज़ें वहाँ लगनी चाहिए जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो, ज़मीन बंजर हो और पॉपुलेटेड एरिया ना हो, ये वहाँ सब लगना चाहिए, इधर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मेरा तो मानना जब आप घर पे जाते हो घर पे भी बात होती है कि ऐसा हाँ। आपके स्कूल के पास प्लांट लग रहा है ऐसा कुछ? होती है। तो घर वाले कंसर्न है, मम्मी पापा कंसर्न है कि क्या बोलते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा भी साथ देते हैं कि हाँ बंद होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आ रहे हो, कोई डर आपको लगता है कि कल को अगर ये फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो क्या डर आपको लगता है? ये डर लगता है कि हमारी पढ़ाई बंद हो सकती है, हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा शहर वगैरह में, और उससे पेरेंट्स के पास मनी नहीं है, फाइनेंशियल कुछ भी है तो हम वहाँ पर भी नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे बड़े स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज नीलेश यादव। नीलेश, कहाँ पे रहते हैं? मैं जस्ट फैक्ट्री के बगल पिपरा रहीम गाँव में। अच्छा, जस्ट बराबर में रहते हो। तो गांव में क्या माहौल चल रहा है, क्या बात होती है गांव में? इस समय गांव में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसके बारे में, क्योंकि पहले कहा गया था कि ये फैक्ट्री दूसरी चीज़ की बनेगी, यानी बियर वुयर की बनेगी, लेकिन बाद में हम लोग गाँव के निवासियों को पता चला कि ये फैक्ट्री एथलॉन की बन रही है और इससे हमारे गाँव बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होगा और यहाँ में पानी की भी बहुत कमी होगी, क्योंकि एथलॉन में पानी की बहुत ज़्यादा उसमें होती है मात्रा, जरूरत होती है। और ये कि हमें पढ़ाई भी बंद हो सकती है हम लोगों की। अच्छा, ये कुछ डर लगता है आपको? यस, क्या डर लगता है? यही कि मतलब हम लोगों को कुछ नुकसान ना पहुँचे और मतलब ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और आंकड़ों में एक गड्ढा सिर्फ एक गड्ढा होता है, निर्माण का हिस्सा जमीन में खोदा गया एक अस्थायी निशान, लेकिन एक घर के लिए वही गड्ढा एक कब्र बन गया। पिछले साल इसी निर्माण स्थल के पास एक बच्चे की जान चली गई। परिवार का आरोप है कि यह मौत नहीं, लापरवाही थी। हम उस घर तक पहुंचे जहां दर्द अभी भी बंद नहीं हुआ था। हम लोग दसिया पहुंचे थे। दसिया में लगातार विरोध चल रहा है कि एथेनॉल का प्लांट नहीं लगना चाहिए। ग्रामीणों से कई झूठे वादे किए गए, जैसा ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मैदा की फैक्ट्री का और तमाम बियर की फैक्ट्री के वादे किए गए थे और वहाँ पर एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग गई। इसी दरमियान मुझे मालूम चला कि दसिया के ही बराबर में एक और गाँव है, पिपरा रहीम, लगभग 200 मीटर ही दूर है ये भी एथेनॉल फैक्ट्री जहाँ पर लग रही है उससे। और जब ये फैक्ट्री लग रही थी तो जब इसकी बाउंड्री नहीं हुई थी तो यहाँ पर ये कुछ गड्ढे खोद रहे थे। शायद वो गड्ढे वहाँ जो पानी जो इनका ट्रीटेड वाटर होगा, जो वेस्ट वाटर होगा, उसको ज़मीन के अंदर डालने के लिए वो शायद गड्ढे खोदे होंगे और उस गड्ढे में गिर के एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। जिस बच्चे की जान गई थी उस बच्चे के माता पिता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। साहब, क्या हुआ था? हाँ, घटना साहब पिपरा रहीम की है, 3 जून 2026 की है, 25। और ये गड्ढा जब फैक्ट्री नहीं लगी थी उसके पहले ये गड्ढा खनवा दिए थे। बच्चे गए थे कुछ काम से खेलने या कूदने, तो किसी को लैट्रिन लगा उसको, उसके बाद वो गया लैट्रिन धोने के लिए, उसी गड्ढे में वो चला गया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोई सुनवाई नहीं हुई, वो एक्सपायर हो गया बच्चा। उसका नाम मोहम्मद जैद था और 11 साल की उम्र थी। कितना गहरा गड्ढा था वो? लगभग ज्यादा गहरा गड्ढा है वो। जो बचाने के चक्कर में गए वो भी डूबने लगे उसमें। कोई चारदीवारी, कोई बाउंड्री नहीं थी उसमें। लगभग शाम 4 बजे का समय था। जब तक बीच बचाव होता तब तक वो मर चुका था। कोई शासन प्रशासन की तरफ से मदद, आर्थिक सहयोग? कोई मदद नहीं मिला, ना कोई हम लोगों को कुछ भी सुनवाई हुई। फैक्ट्री वालों ने कोई जिम्मेदारी ली हो, कोई मुआवजा दिया हो? कुछ नहीं दिए। कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? वो कक्षा 5 में पढ़ रहा था। कक्षा 5 में पढ़ रहा था। कुछ उम्मीद है न्याय की? और उम्मीद तो यही लगा रहे कि कोई न्याय मिले हम लोगों को, कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से। दीदी, आपसे जानना चाहूँगा, एक माँ के लिए बच्चा खोना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको जब मालूम चला कि इस तरीके से बच्चा गिर गया है पानी में,
तब आप गए, आपने फैक्ट्री के लोगों से पूछने की कोशिश करी, कुछ जानना चाहा कि क्या हुआ बच्चे को आपके? कुछ नहीं जान चाहे, कुछ नहीं जान। कैसा लगता है अभी? बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो, दबो नहीं। गड्ढा में गए थे ना, हम जान नहीं पा रहे, ऐसे दौड़त गए, वहाँ किसी को मर गया था। अब निकाले गए, वहाँ के निकारा वाला भी बुढ़ा था, निकल नहीं पाए। फैक्ट्री मालिक से, फैक्ट्री से कोई मिलने आया? कुछ नहीं मिला, वो कुछ कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई कुछ नहीं की कौन चीज की। क्या कार्रवाई चाहती हो? अगर आपको मिले मौका के कुछ कार्रवाई हो तो क्या चाहती हो आप, क्या होना चाहिए? न्याय मिले। हाँ, फैक्ट्री से न्याय मिले। बच्चा चला गया है, परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक डूब के मर चुका है, तो कंपनी की तरफ से कुछ न्याय मिले हम लोगों को। तो यही अनुरोध है। क्या करते हैं वैसे आप साहब? किसान है, मजदूरी पेशा है। अपना खेत नहीं है? अरे बहुत छोटा, कोई ज्यादा नहीं है, छोटा टुकड़ा है। हाँ, जमीन का 1 बीघा 1.25 बीघा वाले, घर मकान कुछ नहीं है। तो ये फैक्ट्री लग रहा है, फैक्ट्री तो लगातार काम जारी है, फैक्ट्री को देखते हैं तो क्या लगता है? फैक्ट्री लगने से हम लोगों को बहुत कष्ट है, और जो यहाँ आसपास लोग हैं सबको कष्ट है, आने वाले समय में सबको कष्ट है। ये इससे तकलीफ हम लोगों को, यह ना लगे, यहाँ पर इथेनॉल की फैक्ट्री ना लगे, बाकी कुछ भी लगवाएं, जिससे हम लोगों को नुकसान है वो हम लोगों को नहीं चाहिए। आपने बच्चा खोया है, अगर शासन प्रशासन से कुछ अपील करना चाहें तो क्या सवाल करेंगे? अब न्याय हमको चाहिए, अगर शासन प्रशासन या कंपनी वाले। कौन जिम्मेदार लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार लगती है, क्योंकि गड्ढा ये पहले से खन दिए, कंपनी काम बाद में होने लगा है, साल भर के बाद। पहले आए गड्ढा खन दिए, और गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था, उसमें हमारा बच्चा चला गया। वो गड्ढा भी होगा अंदर? हाँ बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं ये नहीं जान रहे हैं, होगा तो जरूर। हाँ, अच्छा, पहले गड्ढा पहले ही खोद दिया गया था? खन दिए थे, और 4 दिवाली या कोई बाउंडेशन कुछ भी नहीं था। इनके कर्मचारी वगैरह सब बाहर काम कर रहे थे, उसमें साथ में 2-3 बच्चे थे, वो डूब गया, और बच्चे सब बेचारे क्या कर सकते हैं। बाद में लोग पता पाए तो मर चुका था। गड्ढा कंपनी का ही खोदा हुआ था? कंपनी का गड्ढा है, वो फैक्ट्री की तरफ से गड्ढा था। वो मरने का जिम्मेदार वो फैक्ट्री की तरफ से है। आप लोग कभी पुलिस प्रशासन, पुलिस में कंप्लेंट वगैरह आपने दर्ज करने की कोशिश करी? नहीं किए थे, बोले कि वो सब बड़े लोग हैं, वहाँ करोगे कुछ सुनवाई नहीं होगा। क्यों, कौन बोला ऐसा? ऐसा लोग बोल रहे थे कि कोई सुनेगा नहीं। हैरानी होती है कई बार ये चीज देखकर, सोचकर। लोगों ने बोला कि बड़े लोग थे, पंगे मत लो, कुछ नहीं होगा। एक बच्चा अपनी जान दे देता है गड्ढे में गिर जाने की वजह से, और कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर एक सवाल पूछना हो आपको कंपनी के मालिकों से, क्या सवाल पूछेंगे? कंपनी के मालिकों से यही सवाल है कि मतलब काम करने से पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, बाउंड्री वगैरह लगा करके तब गड्ढा खनवाना चाहिए। और ऐसी फैक्ट्री क्यों लगवा रहे हैं जिससे जनजीवन प्रभावित होगा, आने वाले समय में हम लोगों को जीना पार हो जाएगा, परेशानी बढ़ेगी। ऐसी फैक्ट्री क्यों लगा रहे हैं? हम ही को नहीं तकलीफ है, यहाँ पे 100-200 गांव है, सबको तकलीफ है, सबके लिए परेशानी है। याद आती है बच्चे की? याद आती है बच्चे की। कुछ उम्मीद है आपको कि कभी कुछ बदलाव होगा यहाँ? लगता है कभी कुछ बदलेगा? क्या बदलेगा? अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बंद हो जाए, ऐसा हो नहीं रहा है। अभी देखो सरकार सुन रही है कि नहीं सुन रही है। हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि बंद हो जाए, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा, नुकसान होगा, यहाँ के लोग परेशान होंगे। उसी फैक्ट्री की क्या जरूरत है? अगर दीदी फैक्ट्री के मालिक से कुछ सवाल पूछने को मिले तो क्या पूछोगे उससे जाके? क्या पूछोगे जाके? फैक्ट्री बनवाने से पहले उसको व्यवस्था करना था, उसको ये सब 4 दीवारी करके गड्ढा खनवाना था, वो व्यवस्था करना। आज वो गिर के मरा कर
और कोई जाएगा और लोग भी परेशान होंगे। वो गांव के आबादी से सटा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की बनती है ना कि ऐसा काम ना करे। भाई खुला था, उसमें और लोग भी गए होंगे, पता नहीं, तो हमारा बच्चा था, हमने जान गया, अब पता नहीं क्या वो खुला है, जानवर भी जाकर मर सकते हैं। अब तो खैर लगवा दिए बाउंड्री, साल भर के पहले ऐसा किए थे। वो फैक्ट्री लगने के पहले गड्ढा खनवा दिए। जब उस दिन घर से गया था शायद, क्या बोल के गया था आपको? बाबू हमारा गए थे ना खेलने, तब वही चले गए बाथरूम कर, तो गड्ढा में गए थे धोने, तो वो झुक गए। यहाँ शौचालय नहीं बने अभी घर में? क्या शौचालय बना है कि नहीं हर घर में? शौचालय नहीं मिला है, बहुत लोग को बना है। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिला है? अब नहीं, राशन कार्ड कागज वगैरह सही नहीं था। राशन कार्ड बनाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, आपने कोशिश करी बनाने की? क्यों? कहे बार बार कोशिश किया जाता है, जो ग्राम प्रधान है, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कहा जाता है, अगर नहीं सुन रहे तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है? उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि देखा जाए हर चीज। क्या बोल के राशन कार्ड खारिज कर दिया जा रहा है, आपका नहीं बन पा रहा है? नहीं तो राशन कार्ड तो भाई इनका उस समय नहीं सही था, जब वो घटना हुआ तो वो नहीं बना था। अभी भी नहीं है फिलहाल, अभी भी नहीं बना है। बोलते हैं कि हमने तो हिंदुस्तान के हर घर में शौचालय वो तो बना दिया, ऐसा कहने बोलता के है। लिए तो कहेंगे ही। हाँ, मगर अभी आपके घर में शौचालय नहीं बन पाया है। नहीं। विडंबना देखिए आप कि यहाँ पर सरकार को एथेनॉल की फैक्ट्री लगाना प्राथमिकता लगती है, लेकिन जान चली जाती है किसी बच्चे की, वो प्राथमिकता नहीं है कि उसको इंसाफ मिल पाए। ये प्राथमिकता नहीं है कि इस परिवार को, जो एक गरीब परिवार है, इनका समय से राशन कार्ड बन पाए। ये प्राथमिकता नहीं है कि हर घर में शौचालय का वादा करते हैं कि हर घर में शौचालय पहुंच पाए। ये प्राथमिकता नहीं है कि जो आसपास में 200-300 मीटर के अंदर 3-3, 4-4 स्कूल हैं, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचा जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ पर एथेनॉल का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाए। अब तक हमने सुना एक गांव का दर्द, एक परिवार का गुस्सा, एक प्रधान की सफाई, लेकिन एक आवाज़ अभी सुनना बाकी था। उस कंपनी की आवाज़ जिसके नाम पर ये सारे सवाल खड़े हुए थे। अनीता डिस्टिलरी के डायरेक्टर रोहन जायसवाल। हमने हर आरोप, हर इल्ज़ाम उन्हीं के सामने रखा, बिना किसी लाग लपेट के। सुनिए आप भी। इस वक्त हम लोग अनीता डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में है, दसिया गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, और तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं डिस्टिलरी के ऊपर भी। ग्रामीणों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हमारी प्रधान जी से भी बात हुई और अभी हम लोग डिस्टिलरी के मैनेजमेंट के कुछ लोगों के साथ में हैं, तो एक बार इनसे भी जानना समझना चाहेंगे। एक बार इनका भी हम लोग पक्ष जान लेते हैं कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है, और वो विरोध क्या केवल कम्युनिकेशन गैप है या फिर उसके अंदर कुछ सच्चाई भी है। तो सर, सबसे पहले तो मैं सीधे सवाल एक ही जानना चाहता हूँ कि लोगों, जो सबसे पहले गांव के लोग हैं, वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो है इस तरीके का एथेनॉल का प्लांट लग रहा है। हमको तो ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ मैदा लगेगा, मैदा की फैक्ट्री होगी और बियर फैक्ट्री लगेगी। जी। यस। तो मैं रोहन जायसवाल, यहाँ कंपनी अनीता डिस्टिलरी का निदेशक, डायरेक्टर, ठीक है। तो फिर ये हमने यहाँ पे डिस्टिलरी का प्रोजेक्ट हमने सन 2021-22 से यहाँ पे ज़मीन लेना शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट ज़मीन लेने में हमें लगभग 3 साल लग गए, ठीक है। और हमारी पहली रजिस्ट्री से लेकर के लास्ट रजिस्ट्री अनीता डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई है, ठीक है। अब डिस्टिलरी हमारी उस समय कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई, उसी नाम से सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसमें भी आप उसको चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है डिस्टिलरी का यहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन होना है, ENA का उत्पादन होना है। ये दोनों चीज़ें मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और डिस्टिलरी टर्म का मतलब भी यही होता है, एथेनॉल या तो ENA, राइट। तो ये सारी चीज़ें मेंशन थी। हमने किसानों को बताया था कि यहाँ एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है। उस समय वो खुश थे, उनको उनका भुगतान जो भी ज़मीन की कीमत थी और उनके अनुसार दिया गया, वो स्वीकृत थे और उस हिसाब से उन्होंने खुशी खुशी जाके रजिस्ट्री की। ये प्रक्रिया 3 साल तक चलती रही और इस हिसाब से हमने रजिस्ट्री कराई। मतलब हमने अपना सारा चीज़ें स्पष्ट किया कि हम यहाँ पे एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। हम सारी उस तरीके के सारे यंत्र लगा रहे हैं जो जिससे किसी पर्यावरण को किसी तरीके से नुकसान ना आए, है ना। और ये भारत सरकार का भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है।
है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने देश भर में हज़ारों एथेनॉल गांव वालों का एक ये भी मतलब एलिगेशन है कि जहाँ पर ये डिस्टिलरी अभी आप लगा रहे हैं, लग रही है, इसके इर्द गिर्द 300 मीटर के पेरीमीटर में प्रीमिसेस में लगभग 2 से 3 सरकारी स्कूल भी हैं। अच्छा। तो क्या उन सरकारी स्कूल, और वो बोल रहे हैं कि क्या हमारे बच्चों को जहरीली हवा देना चाहते हैं ये लोग, इससे जहरीली हवा निकलेगी, बच्चों को आंखों पे इम्पैक्ट होगा, लंग्स पे इम्पैक्ट होगा, इसमें आपको क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है? इसमें सबसे पहले जो भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहूँगा। ये फैक्ट्री हमारी ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसको कह सकते हैं कृषि आधारित। मतलब हम इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण निकलेगा या बाहर जाके फैलेगा। तो जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं तो इसका जवाब अपने आप में ये क्लियर है। वो भ्रम अपने आप, मतलब ये भ्रमित करने वाली बात है और वो एक मिसकंसेप्शन है वो एक जो है लोगों का। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा बॉयलर स्थापना हो रहा है, ठीक है। इसमें एक बार जो मैं रॉ आपको बोलूँगा मटेरियल, दिखाएं। जो इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, ये आपकी भूसी, बगास और आली का प्रयोग होगा। तो जो भी परमिशन हमें मिली है, जो भी मानक है गवर्नमेंट के, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे अपने पूरे भारतवर्ष के लिए, तो जो भी मानक है गवर्नमेंट के कि यही लिमिट है पॉल्यूशन की नहीं, मतलब ये लिमिट है, इसके अंदर आपको रहना है। इस लिमिट जो एमिशंस की नॉर्म्स हैं, उस एमिशन नॉर्म्स के अंदर ही अगर नहीं रहते हैं तो उसमें अलर्ट जारी होगा, जो अलर्ट हमारे पास भी आएगा और सरकार के पास भी जाएगा। अगर इस तरीके का अलर्ट आता है तो उससे निपटने का फिर क्या आगे? पहले आपको बता दें, अलर्ट आता नहीं है कभी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर प्लांट में कोई मैल फंक्शन हो गया, जो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल के एसोसिएट्स और हाई लेवल के लोग रहते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर से लेके सब कुछ बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं, जो यहाँ पे उस चीज़ का उसी लिए है कि अलर्ट ना आए। लेकिन अगर आ गया तो वो 1 घंटे उसमें इसीलिए लगा हुआ है कि इमीडिएटली उसको ठीक किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। उसमें क्या होता है, उसको 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो पोल्यूशन बोर्ड की हमारे पास नोटिस आ जाती है, और उस नोटिस के अंदर वो हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, पेनल्टी डाल सकते हैं, या तो चाहे तो डिस्टिलरी बंद भी कर सकते हैं। ये तो हो गया वायु प्रदूषण रोकने की प्रक्रिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जो चिमनी से जो गैस निकलेगी वो कलरलेस गैस रहेगी, जिसका कोई कलर नहीं रहेगा, और वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। हार्मफुल ऐसा नहीं है कि काला धुआं है। अच्छा, मैं सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखे भी होंगे, तमाम कुछ जगह हैं, बरनी घाट हो गया, झारखंड का रायगढ़ हो गया, वहाँ के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और वो वीडियोस देख करके ही लोग डर रहे हैं। लोग वो वीडियोस ही दिखा रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं मार्केटिंग, फॉल्स हाँ, मार्केटिंग। तो क्या है, जो भी गलत विचार के लोग हों, जो हमारे देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हमारी सरकार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हमारी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो लोग ये वीडियो फैला रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये वीडियो बर्निहाट का वीडियो आया था, उसके बाद तुरंत बाद उस वीडियो के बाद उसकी तुरंत जांच हुई। मैंने भी देखा था न्यूज़ में कि वीडियो आया, तो मैंने चेक किया 2 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने ये वीडियो रिलीज़ की। BPCL, IOCL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिलीज़ किया वीडियो, ये मैसेज रिलीज़ किया पब्लिक के लिए कि ये जो आपको दिख रहा था ये फॉल्स न्यूज़ है, ये मिथ है। उस प्लांट से, उस एथेनॉल प्लांट से जो निकल रहा था वो वाटर वेपर था, जो स्मोक नहीं था। हालांकि जो स्मोक नहीं था, जिसको स्मोक का दर्जा दिया जा रहा था। और बर्निहाट, यानी कि बर्निहाट एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ तक मेरा जानना है। मैंने देखा हुआ है, मैं आसाम में। अच्छा, वहाँ और भी प्लांट है एथेनॉल छोड़ के, तो वहाँ पे फाउंड्रीज हैं, मतलब जो हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं वो हैं, उनकी वजह से वहाँ का हालत खराब है। उसको खराब दिखा रहा था, लेकिन सारा ब्लेम एथेनॉल प्लांट पे गया। तो एथेनॉल प्लांट पे उन लोगों ने कार्रवाई की, देखा, चेक किया, लेकिन ये पाया गया कि सारे पॉल्यूशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा है। वो धुआं नहीं, वो स्मोक वेपर्स है, वो वाटर वेपर्स है। जैसे आप घर पे कुकर में खाना बनाते तो गैस छोड़ता है कि नहीं, तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से घर में ही है, तो वो कुछ ना कुछ धुआं छोड़ेगा। लेकिन वो क्या जानलेवा है, वो प्योर स्मोक है, वो एवापोरेशन का फॉर्म है, वो हमेशा वो ऊपर गया, फिर बारिश के फॉर्म में वापस नीचे आ जाएगा। वो पानी का मतलब एक डर और है यहाँ गांव वालों का। गांव वाले बोल रहे हैं कि ये जो प्लांट अगर यहाँ पर लगेगा तो हम लोगों का ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा ग्राउंड वाटर डिस्टिलरी यूज़ कर लेगी। तो इस पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? आपको कि हमें जो लाइसेंस मिला है गवर्नमेंट से, 1080 KL, यानी कि 10 लाख लीटर लमसम 10 लाख लीटर पानी पर डे निकालने की हमें अनुमति मिली है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर आप पानी निकालेंगे तो आप उसको रिचार्ज कैसे करेंगे। एग्जैक्टली तो उसका तरीका ये है, गवर्नमेंट ने हमें बताया कि आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है और उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कब करेंगे, जब बरसात होगी। हमारे इस एरिया में या तो पूरे इंडिया लेवल यूपी में जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने रेनी सीजन्स होते हैं, और यहाँ हमारे इस एरिया में अच्छी बारिश होती है। तो ये जो हमारी बारिश होगी, हमारे जो शेड बनेंगे, हमारा जो छत रहेगा बिल्डिंग का, तो उन सब के ऊपर जो फ्रेश वाटर, जो बरसात का पानी आएगा,
उसको हम स्टोर करेंगे एक पाइपलाइन के थ्रू, एक सेपरेट पाइपलाइन के थ्रू ग्राउंड वाटर को देंगे और वो रिचार्ज होगा उस तरीके से हमारा डल मेंटेन होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट की पूरी EIA इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पानी की कमी है। जब हमारी पब्लिक हियरिंग हुई थी, यहाँ पे पब्लिक हियरिंग हो चुकी है, उसमें ये किसान भाई बैठे थे। अच्छा, पब्लिक हियरिंग कब हुई है? ये भी एक बहुत बड़ा बना हुआ है टैबू के, पब्लिक हियरिंग नहीं हुई है ऐसा। तो जब भी इतनी बड़ी इकाई लगती है, इस लेवल की, इस पैमाने की इकाई लगती है, तो गवर्नमेंट के नाम से कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए वहाँ के आसपास EIA सर्टिफिकेट मिला है, रिपोर्ट बनती है। उसके बाद पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड जैसा प्रोसेस है वैसा हुआ भी है यहाँ पे। यहाँ के उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पेपर पे गैजेट कराया था पब्लिक हियरिंग डेट से 30 दिन पहले, जो पब्लिक की हमारे 2 न्यूज़पेपर में, अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया। कितने लोग शामिल हुए थे? मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ। तो अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पे आपके बस्ती जिले गांव दसिया में एथेनॉल प्लांट 200 किलोलीटर क्षमता का प्रस्तावित है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो हमें लिखित माध्यम में या किसी अन्य माध्यम में से जो सरकार में जो हमारे ऑफिस में या हमारे सरकार को चिट्ठी लिखें और हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये हमारी पब्लिक हियरिंग यहाँ पे 20 फरवरी 2025 को हुई थी, 20 फरवरी 2025, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 महीने पहले 16 या 17 जनवरी को कराया था। इन दोनों पेपर में जो नाम लिया मैंने, तो उस पेपर में ये मेंशन था। और यहाँ पे लगभग 150 से 200 लोग मौजूद थे, इसमें कई गांव वाले थे यहाँ पे और कई महिलाएं थी गांव की। क्या तब उन लोगों को मालूम था कि एथेनॉल प्लांट ही लगने वाला है? बिल्कुल, उनको क्लियर था ये चीज़। हमारे पास वीडियो है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे भी आगे चल करके। तो उस वीडियो में यहाँ पे बस्ती से नोडल पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी प्लस हमारे CRO साहब, जो बस्ती के CRO साहब है, उनको असाइन, DM मैम ने उनको, DM जो सर या मैम थे उस समय, उन्होंने असाइन किया था CRO साहब को। तो CRO साहब की मौजूदगी में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, जिसमें बस्ती के गांव वाले आए थे, हमारे इन्वायरमेंटल सलाहकार मौजूद थे। उन्होंने एक एक चीज़ समझाया था कि यहाँ एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है, ये एथेनॉल ENA प्लांट लगने जा रहा है। एथेनॉल भारत सरकार मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, और यहाँ पे एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है। इससे वायु प्रदूषण के लिए हम लोग क्या यंत्र लगा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या यंत्र लगा रहे हैं, और पानी प्रदूषण के लिए, वाटर प्रदूषण के लिए क्या लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझाई गई थी उनको ये बताया गया था ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है, एथेनॉल ग्रेन बेस्ड है। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के तहत डिस्टिलरियाँ हैं जिसको ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में कहा जाता है। ठीक है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा यहाँ से पानी जो भी इसमें पॉल्यूशन होता भी नहीं है। पहले जो मोलेसिस की डिस्टिलरीज हुआ करती थी वो कहीं अधिक प्रदूषण फैलाती थी, काला पानी जिससे निकलता था। अच्छा, उसमें क्या था, उसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उसमें। आज की डेट में टेक्नोलॉजी है तो वहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से तो होने कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पॉल्यूशन लोड होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आइए आप। और मैं साथ में लेके एक और जो आरोप लगातार गांव वाले लगा रहे हैं, मतलब मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। वो बोल रहे हैं बहुत सारे गांव के जब ये ज़मीन एक्वायर की जा रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी तक हमको उचित मुआवजा भी नहीं मिला है उस ज़मीन का। अब इस पॉइंट पे भी आते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया सन 2021-22 से प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, हम ज़मीन लिखवाते गए, जो आप सपोज करिए आप लोग किसान हैं, ठीक है, हमने आपसे आके बात की, हम यहाँ एथेनॉल प्लांट डिस्टिलरी लगाने जा रहे हैं, हमको आपकी ज़मीन की आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये इस रेट पर आप हमको दे दीजिए, हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। तो हमने उनके अकाउंट में पेमेंट किया, उन्होंने अपने मन से जाके रजिस्ट्री की। अब ये 3 साल क्यों लग गया इसमें आखिर ज़मीन चलती गई, लेकिन लास्ट में कुछ परिवार जिनके पास, मतलब जब हमने 80% ज़मीन, 85% ज़मीन यहाँ पे एक्वायर कर ली, तो 10-15% परिवार वालों ने, कुछ लोगों ने बोला, जिनकी ज़मीन थी 1 से 2 एकड़ के अराउंड, तो उन्होंने बोला कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, हम रजिस्ट्री आपको इस रेट पे करेंगे, हम जिस रेट पे आपने नहीं किया। तो हमारी क्या मजबूरी आएगी ना। आपसे मैंने 85% लोगों से करवा लिया, हमारा प्रोजेक्ट हमारा निवेश हो गया ज़मीन में 85%। तो उसके बाद अब कुछ लोग हमें ब्लैकमेल करने लग जाएं कि अच्छा, ऐसा आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, कि हमें 15%, जैसे आप 15% लोग हैं, 15% लोग हैं, तो 15% लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने कहा हमें इस रेट पे चाहिए, मतलब जिस ज़मीन जिस रेट पे हमने खरीदा उसके 3 गुना भाव में। ऐसा हुआ है। तो हमने उनको पेमेंट किया, क्योंकि हमें रजिस्ट्री करा कि हमें अपना काम, हमारा फ्यूचर था ये जो काम हो रहा है, तो हम कब तक अपना काम हिंडर करेंगे कि वो मान नहीं रहे। तो जब बाउंड्री वॉक शुरू हुआ तब कोई विरोध नहीं, जब पब्लिक हियरिंग ख़त्म हो गई तब कोई विरोध नहीं, जब हमारे सिविल फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ उस समय कोई विरोध नहीं, जब प्लांट की मशीनें लगने लगी तो कोई विरोध नहीं। लेकिन 15 से 20 दिन में ऐसा किसने क्या आपको समझा दिया
कि इन लोगों ने क्या आपको समझा दिया है कि जो आप इतना विरोध करने लगे, अलग अलग तरीके की बातें उड़ाने लगे, अलग अलग तरीके के मुद्दे सामने आ गए। हमारा 70 से 75% काम कंप्लीट है, ये मेरा मानना है। और नवरात्रि 2026 इसी साल 3 महीने के अंदर हम इस प्लांट को चालू कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। 14 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना देने की बात कर रहे हैं गांव ग्रामीण वासी, तो उसको लेके आपका क्या स्टैंड है, क्या सोच रहे हैं? उसमें लेकर के मेरा स्टैंड यही है कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो कुछ भी कर सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे आप सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। अब क्यों कुछ लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसा करो, किसान क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, उनको सब मिसगाइड किया जा रहा है, गलत बातें फैलाई जा रही है। कोई बाहर ये भी बात चल रही है डिस्टिलरी को लेकर के कि यहाँ पर, अब आई डोंट नो, ये आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर 4-5 लोग मर गए हैं, नहीं ये मर भी गए हैं, सारी फॉल्स न्यूज़ है, ये सारी फॉल्स न्यूज़ है। इस प्लांट के अंदर रातों रात कहीं पे दबा दिया गया है अंदर ही। ये सारी गलत बात, देखिए फॉल्स न्यूज़ जब फैलती है तो उसके साथ 100 झूठी खबरें और फैलती हैं, ठीक है। यहाँ ऐसी छोटी मोटी कोई इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही है, प्राज इंडस्ट्रीज काम कर रही है। सिक्योरिटी मेजर्स भी जो काम कर रहे हैं, मेजर्स हैं यहाँ, सिक्योरिटी के सेफ्टी ऑफिसर्स हैं। प्राज इंडस्ट्रीज का देखिए वहाँ पे हाउस, वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई काम, यहाँ पे मेरा मैन पावर कोई नहीं है, मेरे खाली टेक्निकल एडवाइजर्स हैं। तो वो प्राज इंडस्ट्रीज का वहाँ पे ऑफिस है, ये थर्मैक्स का बॉयलर है, आप लोग नाम जानते होंगे हो सकता है। हाँ। तो ये सब उनके आदमी हैं, ठीक है। ये सारी इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज है, सारे MNCs हैं, ठीक है। इनके अलग प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ इनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाएगा दब जाएगा वो, ठीक है। गांव वाले ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि वादा किया गया था कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको जो है प्रायोरिटी पे रखा जाएगा जब जॉब्स की बात आएगी, मगर अभी ही जब ये प्लांट लग रहा है तो हमको तो मजदूरी भी नहीं करने को मिल पा रही है, क्योंकि वो प्राज इंडस्ट्रीज वो प्लांट लगा रहा है, थर्मैक्स बॉयलर लगा रहा है, सिर के पुणे की कंपनी है, सिर के पुणे वो साइलो लगा रही है। तो ये सब लोग की खुद की टीम है, कोई पुणे से है, कोई मुंबई से है, कोई बेंगलोर से है, उनका मशीन है, उनकी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी टीम है। तो उस पर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं कि हम उधर से लो? वो सारी चीज़ें एक्सपर्टाइज जॉब है, ये कोई भी आदमी आके नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारा रोल जब आएगा जब ये प्लांट हमारे हाथ में आ जाएगा। अभी तो ये लोग लगा रहे हैं, अभी मेरा कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, मेरा सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है, ये मेरा रोल है, ठीक है। इन लोग यहाँ पर ये भी एलिगेशन है कि आप यहाँ पर कोई बहुत गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, जिस गड्ढे के अंदर जो है खराब पानी डंप करेंगे, उससे ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा। चारों तरफ से घूम लीजिए, बताइए कौन सा गड्ढा है। मैं एक फैमिली से मिला था, मैं मैं एकदम ब्लंट बात कर सकता हूँ ना आपसे। मैं एक फैमिली से मिला था आज, वो फैमिली जब यहाँ की शायद बाउंड्री नहीं हो पाई थी, उनका बच्चा उस किसी गड्ढे में गिर के मर गया, और वो बोलते हैं कि वो कंपनी का खोदा हुआ गड्ढा था, वो फैक्ट्री का खोदा हुआ गड्ढा था। वो एलिगेशन ये इस तरीके का लगा रहे हैं। एलिगेशंस अगर हैं तो प्रूफ का एलिगेशन से क्या हो ना। आप देखिए, ऐसी अगर आप 100 अफवाह बताएंगे तो 100 अफवाह आप बात करेंगे, लेकिन हम कैसे प्रूफ करें जब ये सारी बातें गलत है? तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे नॉलेज में, चाहे कि यहाँ पे किसी भी अधिकारी किसी भी चीज़ के नॉलेज के बारे में नहीं है, यहाँ कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जहाँ किसी की डेथ हुई हो, चाहे किसी का कोई नुकसान हुआ हो। यहाँ सब कोई सेफ्टी के अनुसार ही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ जितने भी काम कर रहे हैं सब हेलमेट के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे सारा सेफ्टी का प्रोटोकॉल काम फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई, ये सारी झूठे अफवाहें। रात में यहाँ से मजदूर भाग जा रहे हैं आपके पास से, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री यहाँ पर लगे। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। यहाँ 500 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। और मजदूर मेरे कोई, फिर मैंने बताया मजदूर मेरे कोई नहीं है, मजदूर सारे कॉन्ट्रैक्टर, सारे थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। उनका अपना अपना लेबर लाइसेंस है, वो अपना अपना काम करा रहे हैं। मेरे कोई पेरोल पे कोई मजदूर नहीं है, यहाँ पे कोई लेबर नहीं है, सबके सेफ्टी के मैनेजर हैं, सबके सेफ्टी के ऑफिसर हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ गाँव के लोग, यहाँ 500 आदमी काम करें तो गाँव वाले के ही घरों पे रह रहे हैं, अगल बगल लोगों ने मकान दिए हैं उनको किराए में, और वो भी ऐसे रेट 30-30 हज़ार में किराए दिए, कहीं 25 हज़ार में किराए दिए। ऐसे हमारे बस्ती शहर और गोरखपुर शहर में नहीं इतने रेट किराए के। अभी बताइए, इस गांव में 30 हज़ार के मकान किराए पे कोई लेगा? इस गांव को कोई जानता भी नहीं था, कोई इंडस्ट्री के लगने से आज इसकी पहचान हो गई है। अगल बगल 500 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे उनको उनके दिनचर्या के लिए अनाज चाहिए। 100-200 लोगों का जो खान पान है, खाने पीने की सब्जी है, सब यहीं से ले रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उनकी इनकम इस प्लांट लगने से पहले क्या थी और आज उनकी क्या इनकम है? आज उनका टर्नओवर अगर आप देखेंगे, जो एक परचूनी की दुकान वाला जो महीने में 30 हज़ार का सामान बेचता था, 1000 रुपये डेली, आज वो 3 लाख का बेच रहा है। तो मेरा फ़ायदा हुआ है क्या उसमें? इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा हुआ? तो जब भी कोई उद्योग लगता है, आपको पता है उसमें फ़ायदा सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं उन्हीं का होता है। तो क्यों विरोध है? मतलब एक मैं लेना चाहता हूँ, विरोध क्यों है जब फायदा उनका है? सारा फायदा, जब आप बोल रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है, सारा खेल समझ का है, इनको मिसगाइड किया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक लोगों द्वारा, ठीक है, मिसगाइड किया जा रहा है। और सारी चीज़ें कुछ आज के समय AI और गूगल से
AI का ज़माना हो गया है, कोई भी फॉल्स वीडियो आप उसको बनाएंगे तो बना देगा, यहाँ पर हम सब जानते हैं। तो उस तरीके से उल्टी फुल्टी वीडियो निकाली जा रही हैं और बनाई जा रही हैं। आपको देखना है तो आप बगल में गीडा चले जाए, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं और बगल में सजनवा है, बगल में सजनवा है। ये दसिया और अगल बगल के गाँव की कॉम्पिटिशन ही, वहाँ उनकी आबादी लाखों कितने लाखों में है। क्या ये भी सच है प्लांट पहले कहीं और लगने वाला नहीं, था, यहीं बाद पे में लगने दसिया में लगा है ये? स्टार्टिंग से अभी तक यहीं पे शुरुआत से यहीं पे लगने वाला था। बाउंड्री जब से यहाँ ज़मीन खरीदने गई अनीता डिस्टिलरी के नाम से खरीदे गए और उद्देश्य, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही था, यहाँ ज़मीन खरीदने का, यहाँ एथेनॉल प्लांट लगेगा, अब जो लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे मतलब कि आप इस चीज़ की श्योरिटी दे पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आसपास के स्कूल्स हैं 300-400 पैरामीटर्स में बिल्कुल उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उन बच्चों नहीं पर? आएगी। हम एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। जो मशीन कम से कम के मिल सकते हैं वो हम सबसे प्रायोरिटी में जाके सबसे महंगी मशीनें ले रहे हैं। पैक्स इंडिया का CPU कंडेंसेट पॉलिशिंग ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। जो बाकी मशीन इंडिया में कई मशीनें और कई प्लांट लगते हैं, जो पैक्स इंडिया के छोड़ के उसके आधे दाम में वो मशीनें मिलती हैं। ये नीदरलैंड्स की कंपनी, आप जाके सर्च करिएगा, नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है और पूरा सिस्टम उसका नीदरलैंड से आ रहा है। तो वो अपने प्लांट के वाटर को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज करने में अचीवमेंट देगा। तो वो उससे क्या होगा, सारा पानी जितना भी प्रोसेस वाटर है वो उसके अंदर जाएगा और वापस वो वाटर निकलेगा और वापस प्रोसेस में इस्तेमाल होगा, ट्रीटमेंट हो गया उसका। तो इससे कोई भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। नहीं जाएगा तो कहीं नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं है। वायु प्रदूषण है ही, मतलब इस प्लांट के लगने के बाद आसपास के लोगों को 1 रुपए की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका आय बढ़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा और पूरे ज़िले का डेवलपमेंट होगा। ये इस पूरे इलाके का, आप होटल बना दो, आप रेस्टोरेंट, आप गेस्ट हाउस बना दो, आप रेस्टोरेंट खोल लो, आप ढाबा खोल लो, भाई आप कुछ भी कर, आप यहाँ पे। और ये प्लांट लग जाएगा तो लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने सोचा है, प्लान किया है कि इतने लोगों को हम लोग यहाँ पर रोजगार देंगे? एम्प्लॉयमेंट रहेगी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके। जो हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 600 की रहेगी, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स रहेंगे। स्किल्ड लोग रहेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ रहेंगे और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे। अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ में लेबर आ गए, जो ग्रेन अनलोडिंग हो गया, मैन पावर हो गया, गार्ड हो गए, जो आपके पूरे क्लीनिंग में काम आएंगे, वो सारे लोग हो गए। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो गए, जिनके पास जिस चीज़ों के लिए क्वालिफाइड हैं। तो उस हिसाब से दोनों का रेशियो लगभग 50% के रेशियो है। तो उस हिसाब से लोग एम्प्लॉयड रहेंगे। पूरे इंडिया में इस समय कम से कम 2000 प्लांट हो गए हैं आज की डेट में इथेनॉल के। केवल यूपी की बात करें तो यूपी में 110 प्लांट हैं। आप किसी भी एक प्लांट में देख लीजिए जहाँ पे ये एडवर्स इफेक्ट कहीं भी आए हो, जो ग्रेन बेस्ड हो, जो ग्रेन बेस्ड, ठीक है ना। 100 प्लांटों में जब वहाँ नहीं हुए तो यहाँ कैसे आ जाएगा? ठीक है। और दूसरा पानी वाली बात जो आपने कही, हम लोग जब कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाता है तो वहाँ पहले यही चेक करता है कि हमको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 350 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट बाद में हमको उंगली उठा दे या किसी वजह से हमारा प्लांट बंद हो जाए, ठीक है ना। तो अब MP में है, जैसे मैंने MP में ही मैंने काम किया, मैंने ऑल ओवर इंडिया 8-10 स्टेट में मैंने काम किया है। MP में ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। MP की पूरी लाइफलाइन नर्मदा रिवर है, जिससे कि लोगों की पीने का पानी और सिंचाई का काम चलता है, पूरे MP का, MP और गुजरात दोनों जगह का, ठीक है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड वाटर वहाँ पे नहीं है। तो वो सब इंडस्ट्रीज़ ने इनको 4-5 नॉर्म्स में बांटा है। उन नॉर्म्स में उसको बोलते हैं रेड जोन, और हम जहाँ खड़े हुए हैं दिस इज़ द ग्रीन जोन। यहाँ पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 10 मीटर पे पानी है, ठीक है ना। अब पानी, इतना पानी, और कहीं कहीं वहाँ MP में 1200 फीट का आप बोर कर दीजिए, 1200 फीट पानी नहीं मिलेगा। पानी केवल वहाँ कब रहता है, केवल 2 महीने। काफ़ी बढ़िया है, गवर्नमेंट भी हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सभी देती है कि गांव वाले इसका अपोजिट बोल रहे थे कि ग्राउंड वाटर यहाँ बहुत नीचे है। तो उनका मिसकंसेप्शन है, अगर ऐसा होता, एक मिनट, यहाँ सदियों से खेती हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि खेती में ही सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। लोगों ने हर खेत में अपने अपने बोर बना लिए हैं। हम तो जो पानी उसका टैक्स भी देंगे, वो तो कोई टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। क्या वो अंदर डाल रहे हैं? किसी ने पॉन्ड बनाए हैं क्या? कोई नहीं बनाना चाहता। किसान सब चीज़ अच्छी चाहते हैं, लेकिन जब सूखे पड़ने की बात आती है तो प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा तो हर साल वृहद वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। हम इस पूरे प्लांट के चारों तरफ बाउंड्री पे भी हम पेड़ लगाएंगे। ये आसपास स्कूल हैं, उनमें भी 33% इसके अंदर ग्रीनरी रहेगी। 33% ग्रीनरी मेंटेन करेंगे। तो आप अगर प्लांट में चलने का फ्यूचर में आएंगे तो आप देखेंगे कोई चीज़ है, तो सुंदर मेंटेन चीज़ है, कोई पोल्यूशन का चीज़ नहीं है, लगाए जाते हैं जिससे पोल्यूशन की अच्छा हो। उस हिसाब से हम लोग प्लांट लगा रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट आए और अच्छा चीज़ आए अपने लोग, आपके आसपास के लोगों के लिए, और सबको रोजगार मिले, ठीक है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो एक माइंडसेट बनाया है यहाँ के गाँव ग्रामीणों ने, वो बदलेगा आपको लेकर के? धीमे निश्चित रूप से बदलेगा, क्योंकि वो जो उनकी, देखिए, मिथ जो है कब तक चलेगा, झूठ कब तक चलेगा? थोड़े दिन दौड़ेगा शुरुआत में,
लेकिन जब वो चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी तो उसको ख़त्म ही दम तोड़ना ही तोड़ना है। ये थे अनीता डिस्टिलरी के कुछ मैनेजमेंट टीम के लोग, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये पूरे ग्रीन बेसिकली बेल्ट है और ये यहाँ पर जो है ये एक ग्रीन प्लांट है जिसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कचरा नहीं निकलेगा, किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होगा। क्या सच है क्या सच नहीं है, ये लोग आप हमें बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है, किसकी बातें सच हैं, किसकी बातें सच नहीं हैं, ये सब आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है। और ये पूरा हूर आपको विजुअल्स के थ्रू दिखा पाएंगे कि ये जो पूरा बेल्ट है, जो पूरा एरिया है जिसके अंदर में ये पूरा प्लांट लगाया जा रहा है, लगभग 350 से 500 करोड़ की लागत से ये पूरा प्लांट बनाया जा रहा है यहाँ पर। दसिया अकेला नहीं है, देश भर में ऐसी दर्जनों फैक्ट्रियां ऐसे ही दर्जनों गांव के बीचों बीच खड़ी हो रही है, एक राष्ट्रीय नीति के नाम पर, जिसे सरकार खुद अब तक एक जारी प्रयोग कहती है। तो सवाल सिर्फ दसिया का नहीं रह जाता, सवाल ये है विकास का रास्ता किसकी सहमति से होकर गुजरता है। फैक्ट्री की दीवारें अब भी ऊंची हो रही हैं, गांव के सवाल अब भी वहीं खड़े हैं। किसी के लिए रोजगार की उम्मीद है, किसी के लिए एक टूटा हुआ भरोसा और किसी के लिए एक सूना आंगन जो कभी नहीं भरेगा। दसिया अभी अपना फैसला खुद नहीं सुना पाया है, शायद अभी वक्त भी नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है, जब तक जमीन पर सवाल हैं तब तक कोई भी इमारत पूरी तरह खड़ी नहीं मानी जा सकती।